यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का भी पेपर लीक हुआ था, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। क्योंकि नीट के बाद अब देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने परीक्षा में गड़बड़ी और संभावित पेपर लीक की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले में तुरंत स्थिति साफ करने को कहा है और एक निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पेपर में पूछे गए 100 सवालों में से 82 सवाल अनंतम IAS नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हूबहू मेल खा रहे हैं। कई सवाल न सिर्फ नोट्स के कंटेंट से पूरी तरह मेल खाते हैं, बल्कि उनकी भाषा, शब्दों की बनावट और पेश करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। साथियों, आज यूपीएससी के विद्यार्थी NSUI के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि मई 2026 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, हाल से 15 दिन पहले उसका कंटेंट लीक हुआ है। जब वो प्रूफ के साथ हमारे पास आए तो हमारे भी मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अनंतम कोचिंग है, पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है, उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं, कुछ क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है। एक कोचिंग के कंटेंट में 82 सवाल आना एक अपने आप में बड़ी महारत है, लेकिन कोचिंग इसको अप्रिशिएट करने के बजाय डरी हुई है। उसके पीछे क्या कारण है? विनोद जाखड़ ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि परीक्षा संपन्न होने के बाद संबंधित कोचिंग संस्थान के नोट्स में कुछ बदलाव किए गए और स्टडी मटेरियल से जुड़ी तारीखों को भी कथित तौर पर बदला गया। NSUI का कहना है कि इन संदिग्ध गतिविधियों के कारण कोचिंग संस्थानों और परीक्षा आयोजित करने वाले सिस्टम के बीच किसी बड़ी मिलीभगत का शक गहरा जाता है। ये एग्जाम से 7 महीने पहले का कंटेंट है, जिसमें से 82 सवाल आए हैं। जब कुछ छात्र इस पे शंका जाहिर करते हैं और उनको पता लगता है कि इस तरीके की चर्चा हो गई है, तो अनंतम कोचिंग जो है 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट की आप डेट देख सकते हैं, 26 मई 2026 को, और यूपीएससी का पेपर 24 को होता है। तो आखिरकार अनंतम कोचिंग को क्या आवश्यकता पड़ी है अपने ही कंटेंट को अपडेट करने की? तो ये बड़ा सवाल यूपीएससी से है कि क्या यूपीएससी के लोगों का या पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों का साठगांठ अब कोचिंग माफियाओं से है? क्योंकि नीट के पेपर लीक को जब हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पेपर सेट करने वाले ही पेपर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील और गंभीर बताते हुए NSUI ने फैसला किया है कि वे इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए सीधे यूपीएससी को पत्र लिखेंगे। संगठन ने आयोग से पुरजोर मांग की है कि देश के लाखों अभ्यर्थियों के मन में पैदा हुए डर और चिंताओं को दूर करने के लिए इन आरोपों की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच कराई जाए। यूपीएससी का जो पेपर है वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस देश के भविष्य को तय करता है। अगर कंटेंट लीक हुआ है तो हम मानते हैं कि पेपर भी लीक हो सकता है, तो यूपीएससी इस पे स्पष्टीकरण दे। क्योंकि यूपीएससी के छात्रों के डेलीगेशन ने बताया कि उन्होंने ये बात यूपीएससी को भी पहुंचाई और प्रशासन को भी पहुंचाई और सरकार को भी पहुंचाई, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बड़ा सवाल जो है पूरे यूपीएससी के ऊपर खड़ा होता है। NSUI नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। हम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और जो भी आपके सवाल हैं, आपको लगता है कि कहीं पे आपके पास भी कुछ अगर ऐसा मटेरियल है, कोई धांधली हुई है, तो आप जानकारी हमें दे सकते हैं। हम बेझिझक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और यूपीएससी से सवाल करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद और लगाए गए आरोपों पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर कोई जवाब यूपीएससी की तरफ से आता है तो उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा? क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी या इसे भी राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए, सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।